नमस्कार, हरियाणा प्राइम पे आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि हम आपको पानीपत शहर की हर रोज़ किसी न किसी वार्ड की समस्या को लेकर या किसी न किसी गतिविधि से आपको लाइव वीडियो के माध्यम से अवगत कराते हैं। लेकिन आज का जो विषय है हमारा गुरु पूर्णिमा अवसर को लेकर, आज हम मौके पर मौजूद हुए हैं हरिद्वार में श्री जगन्नाथ धाम में, जहाँ पर श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी हंसदेवाचार्य जी महाराज का कुछ समय पहले जो विराजमान होता था, किसी कारण जो स्वर्गवास हुआ उनका, उसके बाद जो वहाँ पर गद्दी नशीन महंत श्री अरुण दास जी महाराज, जो कि विशेष पानीपत से ही हैं, आज वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आज हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनसे, हरियाणा प्राइम के माध्यम से हम लोग लाइव रूबरू उनसे कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं श्री महंत अरुण दास जी महाराज हरिद्वार श्री जगन्नाथ धाम से। तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। पहले तो महाराज जी, आपका हरियाणा प्राइम के चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आपके चरणों में नमन। महाराज जी, आप काफ़ी समय से हरिद्वार में हैं। पिछले दिनों से, जब से महाराज जी का स्वर्गवास हुआ है, तब से आप यहाँ पर गद्दी नशीन हैं। उस निजी कार्यशैली को लेके, आपकी निजी जो जीवन शैली थी उसको लेके, और आज जो यहाँ पे आप हरिद्वार के अंदर अपनी यहाँ जगन्नाथ धाम में एक जीवन शैली जो आपकी संत के रूप में है, उसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पहले महाराज श्री के होते हुए जब हम अपने निजी शहर में रहते थे, वहाँ की जीवन शैली और यहाँ की जीवन शैली में बहुत अंतर है। वहाँ भी रहकर समाज की सेवा में लगे हुए थे, और यहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से यहाँ विराजे हैं। तो यहाँ भी संत सेवा, समाज सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा ही प्रमुख है। महाराज जी, साथ के साथ आज जिस तरह से मैं आज आपसे एक बात करना चाहूँगा कि गुरु पूर्णिमा का अवसर आज है। कहीं ना कहीं श्री स्वामी जी महाराज की गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो आपने जिनके नाम अपना जीवन समर्पित किया, आज कहीं ना कहीं उनकी जो है बहुत एक कमी महसूस होती होगी, क्योंकि आज का जो दिवस है गुरु पूर्णिमा दिवस, यह एक शिष्य के लिए अपने गुरु के प्रति बहुत अहम महत्व रखता है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान ने जो अपनी दीक्षा देकर हमें अपना शिष्य बनाया, वो एक अनूठी परंपरा है। गुरु शिष्य की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। आज का पावन पर्व महर्षि वेद व्यास जी के समर्पित है। इसको व्यास पूजा, गुरु पूजा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान से मिलाता है और गुरु ही हमारी रक्षा करता है। इसीलिए आज के दिन शिष्य गुरु के स्थान पर जाकर गुरु के जो उन्होंने हमें इतनी बड़ी बख्शिश दी है, उसका एहसान तो कोई उतार ही नहीं सकता है, क्योंकि गुरु ही भगवान से मिलाने वाले हैं। जब गुरु भगवान से मिलाने वाले हैं तो उनका एहसान कोई नहीं उतार सकता। महाराज जी, फिर भी उस कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए, अपने गुरुदेव भगवान का पूजन करने के लिए जो शिष्य होते हैं वो अपने गुरु स्थान पर जाते हैं और गुरु की पूजा करते हैं, तिलक करते हैं और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, कहीं ना कहीं जो है गुरु जो स्वामी जी महाराज थे, उनकी जो एक आश्रम की देख रेख का या किसी भी सामाजिक संगठनों के साथ जो जुड़ाव था, महाराज जी वहाँ पर भी आपका निरंतर उनके नेतृत्व में कार्यभार रहता है? बिल्कुल, सभी धार्मिक संस्थाएं, हमारी अखिल भारतीय संस्कृति, जहाँ महाराज जी मुख्य निर्देशक के पद पर थे, वहाँ से उत्तराखंड के महामंत्री होने के नाते भी एक कार्यभार है अखिल भारतीय संस्कृति की ओर से। महाराज जी, एक बात मेरे मन में आ रही है, मैं कहना चाहूँगा, जिसके मन में गुरु के लिए सम्मान होता है, ये विशेष तौर पे आपके लिए है हरियाणा प्राइम के माध्यम से, जिसके मन में गुरु के लिए सम्मान होता है, उसके कदमों में एक दिन सारा जहान होता है। ये मैंने आपके लिए समर्पित की है विशेष तौर पे, क्योंकि आज आप जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं स्वामी जी महाराज का आपके ऊपर बहुत पावन आशीर्वाद रहा है। उसको लेकर महाराज जी जिस तरह से आगे की वार्तालाप को आगे बढ़ाएंगे, महाराज जी सावन का महीना भी कल से स्टार्ट हो रहा है, और जो जिस तरह से कोरोना वैश्विक जो महामारी फैली हुई है, उसको लेकर हरिद्वार के अंदर आप विराजमान हैं, आप देख रेख कर रहे हैं अपने धाम की भी, और
अपने जो भगत आपके आश्रम में आते हैं उनको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है, पहले तो आपने कहा कि गुरु और शिष्य परंपरा। गुरु कभी भी शिष्य नहीं बनाता, गुरु गुरु ही बनाता है। गुरु अपने शिष्य को उस मकाम पे ले जाता है कि वो गुरु तत्व को ही प्राप्त हो जाता है शिष्य जो है। और जब शिष्य गुरु तत्व को प्राप्त हो जाता है तो शिष्य तो बनाया नहीं, तो शिष्य गुरु ने क्या बनाया? शिष्य ना बना के गुरु ही बनाया। तो गुरु बनाया तो जो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद हुआ वो आप सबके सामने है ही। उनका इतना पावन आशीर्वाद था कि ये दास तो किसी लायक नहीं था, लेकिन गुरुदेव भगवान की ऐसी बख्शिश हुई कि आज हमें यहाँ विराजमान कराया। महाराज जी कहीं ना कहीं जो और दूसरा कोरोना है तो भैया देखो, महामारी है, वैश्विक महामारी है, और ये नहीं कि सिर्फ भारत में है, अभी तो पूरे विश्व में है। और हमारे हिंदू सनातन परंपरा जो है, पूरा विश्व ही जो है वो हमारा परिवार है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम तो सभी का ही भला चाहते हैं। महाराज जी जिस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है अभी, उसको लेकर लोगों का जो है आवागमन प्रतिबंध लगाया हुआ है सरकार द्वारा। आज जो अवसर है, गुरु पूर्णिमा का अवसर है, उसको लेकर आपके आश्रम में पिछले वर्षों में काफ़ी चहल पहल रहती थी। आज आश्रम में किस तरह का आपको माहौल, किस तरह का महसूस आप कर रहे हैं? ऐसा है, पहले चहल पहल रहती थी, हजारों हमारे भगत आते थे कि आज वैश्विक महामारी है, कुछ सरकारी गाइडलाइंस भी जारी की हुई है, उसका भी पालन करना है। इसीलिए हमने स्वयं अपने भक्तों को ये संदेश दिया कि आप अपने घर पर रहें, घर पर रहकर गुरुदेव भगवान का पूजन करें, और वहीं से ही हम सब यहाँ से आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, और आप वहाँ अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी हमारी कामना है, और ऐसा ही सरकारी गाइडलाइन है। महाराज जी एक बात और पूछना चाहेंगे, आगे सावन ज्योत महोत्सव भी आ रहा है। हरिद्वार के अंदर सावन ज्योत महोत्सव एक विशेष तौर पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहाँ पर कि नगर नगर से दूर दूर से चलकर सावन ज्योतें जो हैं हरिद्वार गंगा जी में प्रवाहित की जाती हैं। उसको लेकर कितना उचित आप समझते हैं कि इस बार वो जो शोभा यात्रा का आगमन होगा या नहीं होगा इस साल? इस बारे में आप क्या अपने विचार रखना चाहेंगे? अभी तक तो जो हमारे यहाँ के मेलाधिकारी हैं माननीय हरीश रावत जी, उन्होंने एक ऐसा गाइडलाइन जारी की है कि कोई भी सावन का मेला या सावन ज्योत का कार्यक्रम नहीं होगा। तो हम सबको उसकी पालना करनी चाहिए। देखिए, जो ये महामारी है, ये एक शहर या एक गांव की या एक देश की नहीं है, ये अभी तो पूरे विश्व में है। अगर हम यहाँ जब सावन का महीना अलग महोत्सव लगेगा तो दूर दूर से लोग भी यहाँ आएंगे तो अलग अलग तरह के, जहाँ जहाँ ज़्यादा बीमारी है, कहीं कम है, तो उससे दूसरे प्रदेशों में फैलने का भी खतरा है। अगर सरकार ये गाइडलाइन जारी कर रही है कि इस साल का आप कावड़ का नहीं करें, तो उससे एक ये फ़ायदा भी होगा कि आप अपने घर में रहें। पूजा तो हरिव्यापक सर्वत्र समाना, ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है कि भगवान हर जगह हैं। जरूरी नहीं है आप गंगा जी में आएंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। अगर आप घर में बैठकर पवित्र जल से आप स्नान करते हुए माँ गंगा को याद करेंगे तो आपको तब भी गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। और अगर आप अपने मंदिर में अपने जो आपके पास मंदिर है घर के पास, वहाँ जाकर भगवान शंकर की आराधना करेंगे तो वो भी ये आराधना कावड़ जैसी ही होगी, इसका फल भी उतना ही होगा। इसीलिए आप अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें। महाराज जी एक आखिरी बात के साथ समाप्त करेंगे। जो भगत जन इस अवसर पर या पिछले काफ़ी महीने से लॉकडाउन को लेकर यहाँ पर नहीं पहुँचे आपके आश्रम में या हरिद्वार गंगा जी के, जिनको स्नान का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाया, उनको लेकर आप क्या संदेश दें? कह रहे हैं भैया अपने घर पे ही रहें। आपके सबके घरों में माँ गंगा का पवित्र जल है, अपने स्नान करने वाले उसमें थोड़ा सा जल डालें और माँ गंगा को याद करते हुए स्नान करें तो गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। जय सिया राम, जय माँ भारत।